नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आपन गोपालगंज सीवान और मैं आसिफ परवेज। आज हम गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स पार्टी के कैंडिडेट विवेक चौबे जी से मिलने आए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने गोपालगंज से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया और इनका मैनिफेस्टो में क्या क्या, जो इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, उन्होंने जो कहा है उसमें क्या सच्चाई है और कितनी उसमें से ये पूरा कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इनसे पूछते हैं कि पहले इनका इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर उसके बाद से इन पे सवाल की गोलियां दागेंगे। विवेक जी, बताएं आप अपने बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे विधानसभा की जनता को ये बताना चाहता हूं कि मैं विवेक कुमार चौबे हूं और प्लूरल्स पार्टी के टिकट पे यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं और अभी मेरे मन में बस अपने गोपालगंज ज़िले को बहुत अच्छा बनाना, बहुत समृद्ध बनाने का प्रण है। अभी आप इंजीनियर हैं और आप राजनीति में उतर आए हैं, तो आप इंजीनियर का एक प्रोफेशन छोड़ के आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, अपने यहाँ का जो सिचुएशन है वो भली भांति हमारे सारे नौजवान को बहुत अच्छे से पता है, हमारे बड़े बुजुर्गों को पता है। अपने यहाँ इस स्थिति इस जैसी है कि हम अपने आप को दूसरी जगह कंपेयर भी नहीं कर सकते। आप और मैं नौजवान बाहर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, बाहर क्यों कमाने जा रहे हैं, बाहर जॉब करने क्यों जा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। आपके जैसे और मेरे जैसे नौजवान अगर सामने आके इस चीज़ को ठीक करने का प्रण नहीं लेंगे तो कौन लेगा। मैं इसी प्रण के साथ इस चुनाव में आया हूँ कि मैं यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं सबको ठीक करूँगा और सब समृद्ध करूँगा। बिल्कुल। आपका मेन फोकस किन किन गोपालगंज के किन समस्याओं पर रहेगा और उसका समाधान आप कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले बताइए कि समस्या क्या है गोपालगंज की। देखिए, यहाँ समस्या ही समस्या है। आप कोई ऐसा ठीक चीज़ बता दीजिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूँगा कि इसमें बेसिक चीज़ होती है जो इंसान के लाइफ में ज़रूरत है, वही ठीक नहीं है। जैसे शिक्षा नहीं ठीक है यहाँ पे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन का कंडीशन वैसे ही है। मतलब देखिए, बेसिक 3 चीज़ें जो होती है इंसान के लाइफ में, वही ठीक नहीं है, तो आप दूसरे की क्या बात करेंगे। मैं अगर बात करूं शिक्षा की, यहाँ पे शिक्षा का कंडीशन इस कदर है कि आप किसी भी नौजवान भाई से पूछ लीजिए। मैं भी एक नौजवान हूँ और मैंने भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इतना ख़राब था कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ी। इसके जिम्मेवार कौन है, मैं अगर पूछूँ तो यहाँ पे 3 साल का कोर्स 6 साल में क्यों पूरा होता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेते हैं? 3 साल जिस कैंडिडेट का ख़राब हो रहा है वो कौन ला के देगा? विवेक जी, ये बताइए कि आप रोजगार के लिए, आपने बताया कि रोजगार आप देंगे, रोजगार कैसे देंगे आप? देखिए, मुझे तो इतना कभी कभी गुस्सा भी आता है कि अपने इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में 30 से 40 हज़ार लोग बाहर से यहाँ आए हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हमारे यहाँ रोजगार क्यों नहीं था? बाहर से लोग इतने मुसीबत से यहाँ क्यों आए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, इसके जिम्मेवार कौन है? आपने यहाँ पे रोजगार पैदा क्यों नहीं किया कि लोगों को बाहर जाना पड़े? मैं भी बाहर गया हूँ कमाने, ऐसा क्यों हुआ? मुझे इस पे सोचना चाहिए और मेरी पार्टी 100% से सोच रही है और सारे युवाओं को हम रोज़गार देने का काम करेंगे। आप रोज़गार कैसे युवाओं को देंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जितने बंद पड़े कारखाने हैं उनको फिर से रीओपन करेंगे, फिर से खोलेंगे, चालू करवाएंगे। हमारी मैनिफेस्टो में, पार्टी के मैनिफेस्टो में दिया गया है कि पूरे बिहार को 8 जोन में बांटेंगे। पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक जितने भी सरकारी पद खाली हैं उसको भरेंगे। इस 8 जोन में बांटने के बाद उस 8 जोन का डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए टीम गठित करेंगे। वो टीम उस पर काम करेगी जिसमें लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और बड़े उद्योग, उसको लाया जाएगा। इसके लिए भी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पे हर कोई उससे लेवी वसूली करने लगता है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है कि उसको दिन में ही गोली मार दी जाती है। बिल्कुल, ये समस्या जो आपने बताया लेवी का, ये नेशनल हाईवे का जो अपना NH 28 बन रहा था, तो इस टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्टर आया था अपने गोपालगंज में, जिससे लेवी और उसके वहाँ रोज 10-15 लड़के, नौजवान लड़के वो वहाँ पहुँचते थे, उसके मैनेजर उसके वर्कर को परेशान करते थे, जिसकी वजह से आप देख लीजिए कि गोपालगंज NH 28 का आज क्या हाल है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार को और प्रशासन को सबसे पहले जिम्मेदार होना पड़ेगा। उनको इस चीज़ को, जो भी कंपनी यहाँ पे आती है, अपना लगाती है, उसको सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा और उसको सहयोग भी देना होगा। ठीक है, हम दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे कि रोजगार का तो हो गया, अब दूसरा सवाल है, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुख की बात है कि शिक्षा का स्तर जो हमारे यहाँ है इतना नीचे है। शिक्षा हर एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है ये आप और मैं, हर एक नौजवान समझ रहे हैं। आप अगर स्टार्टिंग से देखें, एक सरकारी स्कूल का सिचुएशन इतना ख़राब क्यों है? इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? हमारी सरकार, हमारी जो पार्टी है, इसने ये सारा चीज़ डिक्लेयर किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले ग्रेडिंग सिस्टम लाएंगे स्कूल्स में। जो अपना मिड डे मील का सिस्टम है उसके लिए एक अलग विभाग बनाएंगे जो केवल
उस मिड डे मील का देखेगा। टीचर्स को हम बिल्कुल फ्री करेंगे जो कि पढ़ाई पे ध्यान देंगे, पढ़ाने पे ध्यान देंगे, बच्चे को एक गुणवत्ता देंगे शिक्षा में। उसके बाद हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार करेंगे। रही बात बड़े जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा में भी हम सुधार लाएंगे। हमारे यहाँ एक भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। हमारे यहाँ कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, नंबर 1 पे कि गोपाल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ये युवाओं की आवाज़ थी एक, उस पर क्या एक्शन लिया गया? कोई नहीं, वो तो एक मुद्दा था, युवाओं ने उठाया, अब चुनाव आ गया। किसी नेता ने आज तक, आपको मैं बताता चलूं कि ना ही राजद के, महागठबंधन के किसी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो हैं अपने तेजस्वी यादव जी, उनकी तरफ से भी विश्वविद्यालय के लिए कोई बयान नहीं आया है, ना ही नीतीश कुमार की तरफ से आया है और ना ही किसी पार्टी की तरफ से। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी जी के मैनिफेस्टो में मैंने देखा, सच्चाई कहाँ तक है ये हमें नहीं पता, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में विश्वविद्यालय बनाने का वो पॉइंट है। ठीक है, अब हम इनसे जानेंगे तीसरा मुद्दा जो इन्होंने बताया कि ये इनके वहाँ की दिक्कत है, वो है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे ऐसा है, आपके यहाँ एक सरकारी अस्पताल है, आप खुद ही जाएंगे वहाँ पे तो बच के नहीं आएंगे, एक क्लियर है। कुछ भी होता है किसी को भी उसको रेफ़र किया जाता है। ऐसा व्यवस्था क्यों बनाया गया? मैं बहुत स्ट्रांगली इसको पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं है? आप यहाँ से किसी को भी या तो गोरखपुर या फिर पटना रेफ़र कर रहे हैं, रेफ़र करने के बाद 2-2.5 घंटे वहाँ पे लगते हैं। इंसान अगर रास्ते में मर जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारी सरकार ने इस चीज़ को, हमारी पार्टी ने हमारे अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ मेंशन किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों चीज़ पे ध्यान देंगे। ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज़ है, ये होना चाहिए। ठीक, हमारे यहाँ एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए। हम हर एक पंचायत में, हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में हर एक पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, जिससे कि अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो उसको तुरंत इलाज दिया जा सके। विदिन 20 मिनट्स हम अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में एम्बुलेंस पहुँचाएँगे, जिससे कि उसको अच्छा उपचार मिल सके। हमारे ज़िले में एक बेहतर अस्पताल होना चाहिए जहाँ पे किसी भी इंसान का अगर तबीयत खराब होता है तो उसको अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, उसको ना कि पटना जाना पड़े, ना कि गोरखपुर जाना पड़े। अभी हाल फिलहाल में मिथिलेश तिवारी जी ने ये बयान दिया था कि गोपालगंज स्थित सदर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर खुल चुका है, लेकिन इस ट्रॉमा सेंटर मुझे कहीं नहीं दिखा। ये सरकारी अस्पताल का, सदर अस्पताल का ये हाल है कि वो पीएचसी से भी बदतर है। वहाँ पे चारों तरफ कुत्ते घूमते रहते हैं। आप अस्पताल में, एक बार मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा अस्पताल जाके, वहाँ आप देखेंगे तो गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, तो इसमें गंदगी और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकारी अस्पताल की? देखिए, सबसे पहली बात कि जहाँ हम ठीक होने जा रहे हैं, स्वस्थ होने जा रहे हैं, वहाँ जाके अगर हम बीमार पड़ जाएं तो ये भी दुर्भाग्य वाली बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है एकदम। अस्पताल को तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। ये वोट बैंक की राजनीति होती है, हमें जात पात में बांट के रखा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इनसे ऊपर उठिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारी जो पार्टी है इस विकास के मुद्दे पे यहाँ आई है। पुष्पम प्रिया चौधरी जी का एजेंडा बहुत क्लियर है कि यहाँ पे बस विकास करना है, बस विकास करना है। हमें युवाओं को रोज़गार देना है, हमें यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करनी है, हमें यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, चेंज करके सब कुछ सेटल करना है। चौथे सवाल पे हम आएंगे। आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का आप उत्थान करेंगे, वहाँ उसको आप डेवलप करेंगे, तो उसको कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, हमारी कोशिश है कि एक प्रखंड लेवल पे बढ़िया सा प्लेग्राउंड हो नौजवानों के लिए। हम इस पे काम भी कर रहे हैं और करके भी दिखाएंगे। हमारे यहाँ अगर अपने गोपालगंज की बात करूँ तो एक VM फील्ड है, सुना था मैं कि कुछ उस पर फंड आए थे, उसको वापस कर दिया गया। ऐसा क्यों? क्या हमारे यहाँ के नौजवान उसके हकदार नहीं हैं कि अच्छा एक प्लेग्राउंड उनको मिले, वहाँ पे अपना वो खेल कर सकें, अपनी जो उनके अंदर जो हुनर है उसको आगे लेके जाएं, प्रतिभा को आगे लेके जा सकें? क्या उनका ये हक नहीं है? ये हक मारने वाली बात है। आपने जो फंड आया था उसको वापस क्यों किया, ये मेरा क्वेश्चन है। आपने फंड वापस क्यों किया? ये सारे जितने भी युवा हैं सब पूछ रहे हैं। उस अगर प्लेग्राउंड को आप अच्छा बनाते तो आज वहाँ आप अपने यहाँ के युवा वहाँ पे अपना जो टैलेंट है उसको और आगे बढ़ाने का काम करते, लेकिन दुर्भाग्य है। ये थे विवेक चौबे जी, और आने वाले वीडियो में हम आपको जरूर दिखाएंगे कि आगे गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और भी जो पब्लिक है, आम जनता है, उसकी क्या राय है। जब तक के लिए ले लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।